बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान मुख्तलिफ अक़वाम में तकसीम एक ऐसा मुल्क है जहाँ मईशत की तरक्की के साथ साथ IT की सनत मजबूत हुई है। हर फर्द के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स या बड़ी तादाद में नौजवान इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मगर इसके साथ मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को इस जिद्दत के साथ इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब मुक़द्दस गावी और माशरे की अजीब व गरीब रवायत उन पर हायल हो जाती हैं। ऐसी रसूमात जिन्हें हज़म करना मुश्किल होता है, मगर वो इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदुस्तान की ऐसी अजीब व गरीब और अनोखी रवायत के बारे में जो दमकते हिंदुस्तान के नाम पर किसी धब्बे से कम नहीं। मैं हूं नियाज़ अली और आप देख रहे हैं सीक्रेट टीवी। मज़ीद डिस्कस से पहले हमारे चैनल सीक्रेट टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। नंबर 1, आग पर चलना। जनूबी हिंदुस्तान के लोग टहमीनी नामी फेस्टिवल को नंगे पांव जलती लकड़ियों पर चलकर मनाते हैं। ये आग पर चलना किसी हिंदू देवी को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है। इसे जल्दी में अबूर करने के बजाय लोग किसी बाग में चहलकदमी के अंदाज में जलते कोयलों पर चलते नजर आते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में अपने जले हुए पैरों का इलाज कराना पड़ता है और कई बार तो शदीद या बदतरीन जख्मों की वजह से वो माजूरी का भी शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, बुल फाइटिंग। स्पिन के मुकाबले में हिंदुस्तानी बुल फाइटिंग किसी रस्सी या हथियार के बगैर होती है, जबकि बैल को भी मुकाबले के बाद मारा नहीं जाता क्योंकि हिंदू के लिए वो मुकद्दस जो ठहरा। जनूबी हिंदुस्तान में काश्तकारी के मेले के मौके पर इसका इनेकाद होता है और ये हिंदुस्तान का खतरनाक तरीन खेल भी माना जाता है, जिसमें नौजवानों समेत हर उम्र के अफराद पूरे जोश और खरोश से हिस्सा लेते थे। ताहम सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की दरख्वास्त आयद की गई, जो ताहाल जेर समात है। नंबर 3, बालों की तिजारत। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले कई मजहबी त्योहारों में लोग अपने बाल मुंडवाते हैं। बाद में अकीदतमंदों के ये बाल दीगर मुल्कों को बरामद कर दिए जाते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान बालों की बरामद में दुनिया में सरफहरिस्त मुल्क बन गया है। मुख्तलिफ हिंदुस्तानी मंदिरों से टनों के हिसाब से बाल होलसेलर्स को फरोख्त किए जाते हैं। इससे मंदिरों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। 1 किलो बालों की कीमत $250 तक होती है। आज से 15 साल पहले 1 किलो बाल $20 में फरोख्त होते थे। नंबर 4, सदियों से हिंदू मजहब में शुअर की मौत के बाद उसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म मौजूद है। इस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1859 ईस्वी में पाबंदी लगा दी थी, मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। हालांकि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इसको अदा करने पर सजाएं भी दी जाती हैं। नंबर 5, बच्चों को बुलंदी से उछालना। हर साल दिसंबर में रियासत कर्नाटक में एक मंदिर में 100 से ज़ायद बच्चों को छत से नीचे उछाला जाता है। 200 फुट बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मर्दों का एक ग्रुप कपड़े का एक जाल लिए खड़ा होता है। इस अनोखी रस्म की वजह से शादीशुदा जोड़ों की जानिब से खुशहाली के साथ मजीद बच्चों की ख्वाहिश होती है और वो पूरे जोश और खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। इनका ये भी मानना है कि इस रस्म से बच्चे की सेहत अच्छी होती है और ख़ानदान की किस्मत खुल जाती है। नंबर 6, फूड रोलिंग। कर्नाटक के कुछ मंदिरों में रोक कर नीचे लेटने और फर्श पर रोल या घूमने का हुक्म दिया जाएगा। उन घूमते हुए जिस्मों को ऐसी ग़िज़ा के ढेर पर रोल होना पड़ता है जो बरहमन फेंक देते हैं और ये बरहमनों से निचली ज़ातों पर फ़र्ज़ है कि वो ये रस्म अदा करें, क्योंकि इससे उनके ख्याल में जल्दी अमराज का इलाज होता है। नंबर 7, मुर्गियों से जादू करना। हिंदुज़म में किसी पर जादू करना रवायत का हिस्सा रहा है। इस मकसद के लिए जो एक तरीका इख्तियार किया जाता है वह सफ़ेद मुर्गी को काटना होता है, जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े उस जंतर मंतर करने वाले आमल के घर के पास फेंक दिए जाते हैं। जिस शख्स पर झाड़ फूंक की जाती है उससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और शैतानी असर से निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि शैतान या बदरूहें सफ़ेद मुर्गियों से डरती हैं। नंबर 8, ज़बान को छेदना। लंबी और तेज़ सुइयों के जरिए ज़बान को छेदा जाता है। ये सुइयाँ आमतौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई जाती हैं और ये इतनी बड़ी होती हैं कि ज़बान छेदने के बाद मुंह से भी बाहर निकल जाती हैं। ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मेलों में होता है और आमतौर पर उसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है। नंबर 9,
लड़कियों की नस्ल कुशी। ये समाजी बुराई दुनिया के कई ममालिक में है, मगर इसमें सरफहरिस्त हिंदुस्तान ही है, जहाँ लड़कों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों को पैदाइश से कबल माँ के पेट में ही ख़त्म करवा दिया जाता है। कई बार तो पैदाइश के बाद भी इन नन्ही परियों को हलाक कर दिया जाता है। दिलचस्प या अफसोसनाक अमर यह है कि इस रवायत पर 19वीं सदी से पाबंदी आयद है, मगर इसकी रोकथाम अभी तक न हो सकी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।